ट्रंप समेत तमाम रहनुमाओं ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसविदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। मुसविदे पर दस्तखत कर दिए गए दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी बारी बारी आकर चार्टर पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने दस्तावेजात पर दस्तखत करने के बाद मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर बहरीन और मराकश के रहनुमा भी हमरा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं 59 ममालिक मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में शामिल हैं। कई आलमी रहनुमा इस फोरम का हिस्सा बनते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। मजीद बोले, हमास ने जंग बंदी पर गैर मुसल्लह होने का वादा किया। हमास गैर मुसल्लह ना हुआ तो तबाह कर देंगे। हमने बहुत से नामुमकिन काम किए। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें की हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। मैंने दोनों के दरमियान जंग रुकवाई है। मैंने 10 माह में 8 जंगें बंद करवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, आपने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की खुशगवार मूड में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ देर तक सरगोशियाँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। सऊदी अरब के शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से गैर रस्मी मुलाकात। मुस्कुराहटों और गर्मजोशी का तबादला। पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा ना बने। मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान को हमास और फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को देखना चाहिए। अमरीका, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया के बाद फ़लस्तीन को खंडर बना चुका है। कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी नहीं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए बोर्ड ऑफ पीस को बगैर मशवरे के खुशाइन करार दिया। हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। इस मामले पर पहले ऐवान में करारदाद दिलाना ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने की शराइत बताएं। क्या आप हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए किरदार अदा करेंगे? कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। MKM पाकिस्तान का कराची को विफाक के मातहत करने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर है। इसके ज़रिए कराची वालों की नस्ल कुशी हो रही है। ये ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। 18वीं तरमीम ख़त्म करके कराची को मुल्क का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। सूबाई हुकूमत ये शहर नहीं चला सकती। लोग मुल्क से बददिल हो रहे हैं। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। वो जमातें बात कर रही हैं जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। आप बैठकर पीपल्स पार्टी पे संगीन इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। मैं आपका जवाब आपकी ज़ुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। शर्जील इनाम मेमन का 18वीं तरमीम पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त जवाब। पूछा, क्या कराची को विफाक के मातहत देने से सानहात रुक जाएंगे? समझ से बाहर है ख्वाजा आसिफ और मुस्तफ़ा कमाल का मकसद क्या है। इल्ज़ाम तराशी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम ट्रैप में नहीं आएंगे। नाम नेहाद हेल्थ मिनिस्टर अभी तक जायवकुआ पर नहीं पहुंचा, ना फोन किया। बोल्टन मार्केट को आग लगाने वाले सानहे गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के लिए आग लगाई गई। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। चुन चुन कर लोगों को मारा गया। लाशें गिराने वालों को माजी में इंसानियत याद नहीं आई थी। सानहे गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन लेंगे। हुकूमत मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। मुतासिरा ताजिरों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। बांग्लादेश ने ICC फैसले को उड़ा कर रख दिया। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार।
मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरल ने कहा, हमारे मुतालबात हकीकी हैं जो ICC ने तस्लीम नहीं किए। भारत जाने से मुतल्लिक अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ICC और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र टीम को भारत भेजने से इनकार किया था। भारत ने मोदी सरकार के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला था। ICC ने गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। सानह गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत इन एक्शन, बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर अफजल जैदी को SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमेरा हुसैन को भी म्यूनसिपल कमिश्नर का आर्जी चार्ज दे दिया गया। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छोड़े रोज भी जारी है। 55 से 60 लाशें निकाली जा चुकी। DNA से 8 अफराद की शनाख्त की गई। मजीद लाशों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन खत्म होने का हतमी वक्त नहीं बताया जा सकता। आग बुझाने के आलात ना रखने वाले इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 6 इमारतों को नोटिस जारी। गुल प्लाजा के दरवाजे बंद किए जाने की तहकीकात का आगाज। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। बड़ा सानहा है, चाहते हैं शफाफ तहकीकात करें। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या नहीं, मामले की तहकीकात जारी है। इमारत खस्ता हाल है, इसलिए हैवी मशीनरी को भी रोक दिया। इमारत का 40% हिस्सा गिर चुका। सानह गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत का मुतासरा दुकानदारों को बिलासूद कर्ज देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतासरा दुकानदारों के कारोबार की नोयत, बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पर कर्ज की हद का फैसला होगा। कराची चैम्बर की तजवीज़ और बैंकारी कवायद के मुताबिक बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के कारोबार की बहाली के लिए मुआवनत करेगी। कराची चैम्बर ने गुल प्लाजा मुतासरीन के कवायद के इंदराज का आगाज कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। मुल्क के कई शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कोयटा में कई साल बाद बर्फ के गाले गिरे। मस्तूंग, ज़ियारत पशीन, कला सैफुल्लाह, कोजक टॉप और कला अब्दुल्ला में बर्फबारी हुई। कल्लात में दर्जा हरारत -10। नोशकी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकली की तौसीक और मुद्दत में तौसीक की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तैनाती, 2 की मुद्दत में 6 माह की तौसीक की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 1 की मुद्दत में तौसीक की गई है। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस कन्फर्म, 4 जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक का हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मिरान मोहम्मद शाह को मुस्तकिल करने की तौसीक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब। इजलास में अहम कानून साजी होने का इम्कान। इजलास में 18 निजी, 11 हुकूमती बिल मंजूर के लिए पेश करने पर गौर। 24 बिल सदर की जानिब से वापस मुश्तरका पार्लियामेंट को भेजे गए। 5 बिल एक ऐवान से मंजूर हुए, दूसरे ऐवान से मंजूर नहीं हो सके। उनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में तरमीम का बिल भी शामिल। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहर के लिए अहम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए का नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी दे दी गई। प्रोजेक्ट के लिए 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे, 300 पोल साइट्स नस्ब किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पोलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और ख़ुद ड्राइव भी किया। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो जाती है। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा।
जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन ही नहीं। BRT मंसूबों की तकमील से कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आएगी। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों रेड लाइन, येलो लाइन, BRT के काम में पेशरफ का तफसीली जायजा। कहा, तमाम मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक CCD तमाम जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करती हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी शफाफ तफ्तीश और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक प्रोसिक्यूशन यकीनी बनाई जाती है। CCD के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जुराइम में वाज़ेह कमी आई। प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जुराइम में 64%, डकैती और कत्ल के वाक़यात में 60% कमी देखी गई। CCD ऑपरेशंस में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ट्रैफिक पुलिस कराची का ट्रैकर नस्ब न करने वाली हैवी गाड़ियों पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला। स्मार्टफोन्स के जरिए भी टिकटिंग तजर्बाती बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस कराची से तबादलों पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी जाएगी। गैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। IG सिंध जावेद आलम ओझो ने कहा कि ब्लैकलिस्ट की गई 12,000 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। ग्रीन बेल्ट्स, सब्जाजार पर भी पतंगबाजी की मुमानत होगी। PHA के तमाम जोन्स डायरेक्टर्स को मुरासला जारी। डायरेक्टर्स अपने ज़ीरो इंतज़ाम पार्क्स में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अहकामात की खिलाफ वर्जी की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे।